नाउ अब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अब जो इक्वेशन होता था, इक्वेशन जो हम लगाते थे, जो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास होता था। ठीक है, अब ये अगर 2 डायमेंशनल, ये तो 1 डायमेंशन में सीधे सीधे हम यूज कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अगर 2 डायमेंशनल होगा तो देखो एक्स में अलग ये रिलेशन जाएगा और वाई में अलग रिलेशन जाएगा। ठीक है, और ये सारे इक्वेशन वी इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इजकल टू, या वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, ये सभी के लिए अलग अलग हम एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए अलग से हम निकाल सकते हैं। नाउ एक्स इजकल टू, सबसे पहले तो मान लिया जाए कि अगर एक्स डायरेक्शन में यू एक्स वेलोसिटी है, ठीक है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टाइम टी इजकल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है, तो एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी। मतलब टाइम टी में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तो टाइम टी इजकल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना है, तो लेट एक्स नॉट है, एंड टाइम टी में एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी अगर यू एक्स है तो यू एक्स इंटू टी, मतलब टाइम टी में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इजकल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स लीजिए, ये वेलोसिटी वी एक्स लिया हुआ है, यू एक्स नहीं वी एक्स है, तो वी एक्स इंटू टी। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन, तो एक्सेलरेशन इजकल टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एंड डेल्टा वी तो हमने अभी फाइंड किया था, ये हमने देखो डेल्टा वी यहाँ पे हमने फाइंड किया था, डेल्टा वी इजकल टू, नहीं हमने डेल्टा वी नहीं फाइंड किया था, हमने वी फाइंड किया, दिस इज़ द वी, ये वी है, तो डेल्टा वी अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात करें, ये एवरेज एक्सेलेरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया, सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, सो दिस इज डी वी अपॉन डी टी हो गया। बट वी इजकल टू कितना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो दिस इजकल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी इंटू जे कैप हो गया। मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, सो दिस इज एक्सेलरेशन इजकल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मॉड ऑफ ए इजकल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन लगाइए यहाँ पे, अगर इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अगर लगाएंगे, मोशन इन ए प्लेन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो देखो हर एक डायरेक्शन के लिए अलग अलग लगेगा। अगर एक्स डायरेक्शन की बात करोगे तो वी एक्स इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन में लगाओगे तो एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी, हम लगाते थे ना वी इजकल टू यू प्लस ए टी, तो अब ये एक्स और वाई के लिए अलग अलग लगेगा। तो एक्स के लिए लिखोगे तो वी एक्स एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी होता था प्लस ए टी, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी। वाई के लिए लिखोगे तो उसी तरह से वी वाई इजकल टू यू जीरो वाई, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी, ये देखो लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर आप एक्स वाई का एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करना चाहते हैं तो एक्स डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा अलग, वाई डायरेक्शन में अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम और ये जो इस हम क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छा अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, सब क्या रिक्वायरमेंट है। अब जब हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल में इसका एप्लीकेशन है, हर जगह पे इसका एप्लीकेशन देखो, एक्स इजकल टू सारे हर जगह बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो आज यहीं तक मैं अभी वीडियो सेंड करता हूँ, एक बार इसको फिर से पढ़िए, ठीक है, वीडियो देखिए, और फिर जो डाउट होगा जूम क्लास पे आप बताना मुझे, मैं इसको सॉल्व करूँगा। फिर इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम करा देंगे, फिर प्रोजेक्टाइल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों।